हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, नई शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम लोग आज आवाज उठा रहे हैं। ये समय ऐसा आ गया है जिस समय हमको सफलता मिलनी चाहिए, उस सफलता से हम मात्र एक कदम दूर हैं। बस वही एक कदम दूरी को मेंटेन करने के लिए ये आवाज उठाई जा रही है। संघर्ष का आगाज, संघर्ष का आगाज ये हमें नहीं, हम सबको मिल करके ये आवाज उठानी है, सरकार से गुहार लगानी है। ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का व्यक्तिगत मतलब कह लीजिए कि व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें पूरे समूह में चल करके हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और हक की लड़ाई के लिए एक डेट तय किया गया है, एक स्थान तय किया गया है, एक जगह तय किया गया है। सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। साथियों, 4 साल हो गया शिक्षक भर्ती को आए हुए। सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है, ये आप लोग जान गए होंगे, देख लिए होंगे। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि नई शिक्षक भर्ती देना। आप लोग देख रहे होंगे पुरानी वैकेंसी को ही वो उलझाए पड़े हुए हैं। पुरानी वैकेंसी में देखिए तामझाम ला दिया। जो 6800 की नई नियुक्ति हुई थी उसको रद्द कर दिया, फिर उसमें नया लिस्ट मांग लिया है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये यही है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक नई शिक्षक भर्ती आएगी नहीं। तो इसी के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे नई शिक्षक भर्ती की, जो 2023 में आनी है। भले ही तुम कम दो, हमें 60,000, 70,000, 99,000, 98,000 नहीं चाहिए, भले ही कम दो, लेकिन भर्ती जरूर दो। ये आवाज जब तक लखनऊ पहुंचेगा नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अब सरकार की मंशा क्या है, सरकार ये चाहती है कि अगर जान लीजिए कि अगर ये साल बीत गया और भर्ती नहीं आया तो फिर से हमें 2027 तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। 2027 तक ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यह चुनाव लोकसभा वाला खत्म हो गया। फिर उसके बाद से हमको जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तब तक वेट करना पड़ेगा। चुनाव में ही नई वैकेंसियां आती हैं, तो ये चुनाव अगर खत्म हो गया तो हम नई वैकेंसी का मतलब देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये आवाज अगर अभी नहीं उठाई गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। इसीलिए ये आवाज उठाने के लिए हम लोग ने एक डेट तय किया है, समय तय किया है, स्थान तय किया है। आप लोग थंबनेल पे भी देखे होंगे, लेकिन फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि 23 मार्च दिन गुरुवार को समय सुबह 10 बजे, स्थान लखनऊ में। स्थान लखनऊ में एग्जैक्ट जगह कहां पे है ये आप सभी लोगों को मालूम चल जाएगा। साथियों, हमें हार नहीं माननी है, ठीक है। हार हो ही जाती है जब हम मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसीलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक हमको हार नहीं मानना है, हमें अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे यहां पे। तो ये मत समझिए कि बहुत दूर है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला रख, फैसला क्या है। हौसला हो तो फैसला क्या है। इसीलिए साथियों, ये मत देखिए कि दूरी बहुत है, हम कैसे जाएंगे वहां पे। बहुत लोग कोने कोने से आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से लोग आज वहां पे पहुंचेंगे। 23 मार्च को वहां पे पहुंचेंगे। इसीलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग वहां पे पहुंचिए। मैं 22 की शाम में एग्जैक्ट स्थान के साथ, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ मैं फिर से एक बार आऊंगा आप सभी के बीच, ये बताने के लिए कि एग्जैक्ट पहुंचना क्या है, ताकि आप लोग मतलब वहीं पे स्थान पे, उसी स्थान पे पहुंच सकें। अब हमें हारना नहीं है। कोई भी डराए, कुछ भी करे, कोई हमारा कुछ कर नहीं लेगा, ठीक है। और हम खुद क्यों डरें। एक विकास देवी कीर्ति सर की एक लाइन है कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। तो हमें डरना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वहां जाएंगे, वैकेंसी मिलेगी, हमारी बातें सुनी जाएंगी कि नहीं, लेकिन हमें अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और ये मत समझिए कि वो लोग लाठीचार्ज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी वो लोग नहीं करने वाले हैं। जहां पे इतनी पब्लिक होगी, जहां पे हम सबकी आवाज होगी, वहां पे कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, ठीक। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इसीलिए हमें डरना नहीं है। वो हमारे एक तरह से कह लीजिए कि नौकर हैं, ठीक है। सिस्टम, हमें किसी व्यक्तिगत लोगों से नहीं लड़ना है, हमें एक सिस्टम से लड़ना है, एक संस्था से लड़ना है, ठीक है। हमें व्यक्तिगत किसी से नाराजगी नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। हमें उस सिस्टम से लड़ना है जो सिस्टम वैकेंसी नहीं दे रही है, जो संस्था वैकेंसी नहीं दे रही है, जो हम 4 साल से बैठे हुए हैं,
जो हमारे घर वाले रोज पूछते हैं बाबू क्या हुआ क्या हुआ, जो हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कि अब कब होगा, अब तक क्या कर रहे थे, कैसे करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमें उनका जवाब देने के लिए आज हमें उठना है, दौड़ना है, और तब तक दौड़ना है जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो ये आवाज वहां पहुंचानी है जहां पे इसकी मांग है, लखनऊ में। तो ये आवाज जब तक सभी लोग जुटेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। देखिए साथियों, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन लगा दें तो सच कहता हूं साथियों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक। तो हमें अपनी जगह बनानी है, अपनी पहचान बनानी है। तो कैसे? जब तक हम तन मन से लगेंगे नहीं तब तक हमारी पहचान नहीं बन पाएगी। अब हम ये सोच लें कि हम घर बैठे रहेंगे, दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हमारे अकेले जाने से क्या होगा, कुछ लोग तो जा ही रहे हैं ना, और लोग तो जा ही रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, हमें खुद अपने बाजुओं पर विश्वास रखना है, हमें खुद अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर वहां पर संख्या रहेगी तो बात अच्छे से सुनी जाएगी। लेकिन अभी मान लीजिए कि 150 200 लोग रहे तो उतने अच्छे से बात नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, हवाओं के भरोसे मत उड़िए, चट्टानें भी तूफानों का रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रखिए, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करते हैं, ठीक है। तो हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, हमें खुद अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हमें पहुंचना है। आप किसी भी हाल में हो, कैसे भी हो, किसी तरह से वहां पहुंचिए, लेकिन पहुंचिए जरूर, ताकि आपने वो बात सुनी होगी कि एकता में शक्ति होता है, संगठन में बल होता है। तो इसी को हमें दिखाना है। जब तक हमारी संगठन नहीं रहेगी तब तक हमारी आवाज को कोई सुनने वाला है नहीं। तो संगठन बनाने के लिए हमें हर एक कोने से, पीलीभीत से लेकर के बरेली तक, हर एक कोने से लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक गांव से, अगर आपने टेट पास किया है, सीटेट पास किया है, तो हमें अब किसका इंतजार है। हम लास्ट चरण पे, लास्ट सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। अगर यही मात्र ये सीढ़ी अगर हम पार कर जाते हैं तो हमें भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कब? जब वैकेंसी आएगी तब। वैकेंसी आएगी कब? जब हम मांग उठाएंगे तब। तो हमें अब अपनी मांग उठाना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है। कैसे लड़ना है, क्यों लड़ना है, ये आप बखूबी जानते हैं। कहां पे लड़ना है मैं बताता हूं। लखनऊ में कब लड़ना है? 23 मार्च दिन गुरुवार को लड़ना है। कितने बजे लड़ना है? तो सुबह 10 बजे लड़ना है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। 22 तारीख की शाम में मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार आऊंगा, एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा। साथियों, मैं वादा करता हूं अगर पूरी वहां पे जनता रही, अगर पूरा सब कुछ अच्छे से चला, तो मैं दिन भर लाइव आप लोगों के सामने इसी चैनल पे लाइव रहूंगा। पूरा वहां का घटना दिखाऊंगा, पूरा डिटेल वहां का दिखाऊंगा, पूरा एक एक बात वहां पे दिखाऊंगा। छात्रों की मांग, छात्र क्या चाहते हैं, पूरा सब कुछ दिखाऊंगा। मैं खुद वहां पे रहूंगा। अगर आप लोग साथ दिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। और अगर किसी से मैं कुछ मांगता भी हूं, अगर प्रमोट करने के लिए या फिर अपनी आवाज उठाने के लिए, अगर मैं 5-10 रुपए ही केवल आप लोगों से मांगता हूं तो उसके लिए पीछे मत हटिएगा। वैसे मैं खुद इतना सक्षम हूं कि मैं आवाज उठा सकूं, मैं अपनी आवाज को लखनऊ तक पहुंचा सकूं। लेकिन जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तब तक कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। अब हमें दिखाना है हमारी हुनर क्या है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम है कि कैसे चलना है, किधर चलना है, बस रास्ता बन जाएगा। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे क्या करना है सब कुछ हो जाएगा, बस सहयोग कीजिएगा। 23 तारीख को सुबह 10 बजे लखनऊ में वहां पहुंचिएगा जरूर। हमारा संगठन का बल आप लोग हैं, हमारी एकता आप लोग हैं। जब तक आप लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं यही चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने से, अन्य भी राज्यों के जो भी लोग उत्तर प्रदेश के शिक्षक वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ आए, हमारे आवाज को और बुलंद करें। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जहां भी हैं, 23 तारीख को अभी वक्त है, तो 23 मार्च को आप लोग लखनऊ में जरूर पहुंचे। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि एक बार और कि एग्जैक्ट लोकेशन मैं शाम 22 तारीख को शाम में मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊंगा और एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा कि कहां पे आप लोगों को पहुंचना है, किस पार्क में पहुंचना है या फिर किसी ऑफिस के सामने पहुंचना है। आप डरिएगा नहीं किसी भी चीज को लेकर के, हम हैं आप लोगों के साथ। पूरी संगठन है, पूरी संस्था है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग बस सहयोग बनाए रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग बस आइएगा जरूर, मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है। जितने भी लोग टेट पास किए हुए हैं, सीटेट पास किए हुए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं,
आइएगा जरूर, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। अगर इससे जुड़ी अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं अपने चैनल पे लेकर के आऊंगा। तो आप लोग जो लोग नए हैं चैनल को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा, पल पल की अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी आप लोगों के जितने भी साथी हैं टेट पास किए हुए हैं, सीटेट पास किए हुए हैं, प्रत्येक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जन जन की आवाज को जगाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस कर्तव्य का पालन आप लोग जरूर करेंगे। साथियों, वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोगों के पास जो लोग शिक्षक वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।